बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट हमाद रफ़ाकत आप सबसे मुखातब हूँ। दोस्तों और अजीज़ों, आज हम बात करेंगे पीटीआई की बोली के हवाले से जो रिसेंटली लगी है, जिस पे कब से बात की जा रही थी कि इसकी निष्कारी के लिए इसको बोली लगा देनी चाहिए। अब मैं थोड़ी सी तफसीलन भी इस पे बात करूँगा और एज़ ईज़ी पॉसिबल मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा कि इसका बैकग्राउंड क्या था, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, आवाम को क्या नुकसान हो सकता है और हुकूमत क्या करने जा रही है। सबसे पहले जो हुकूमत ने बोली लगाई है वो 85 बिलियन की है, यानी राइट नाउ अभी उस पे जो बर्डन है वो 200 बिलियन का है, लेकिन फिर भी 85 बिलियन की इन्होंने बोली लगाई है। बड़ी हायर एक्सपेक्टेशंस है इनकी। फिर भी जो लास्टली डॉक्यूमेंट्स वगैरह लोगों ने सबमिट किए थे, पार्टीज़ ने सबमिट किए थे, उसमें 5 पार्टीज़ थी। उसके बाद कुछ इश्यूज़ हुए और फिर भी लेवरेज प्रोवाइड किया गया हुकूमत की तरफ से। फिर उसके बाद अभी फिर 5 पार्टीज़ थी जो इंटरेस्टेड थी और 5 पार्टीज़ में से 4 पार्टीज़ ने बैकअप कर लिए, पीछे हट चुकी हैं। सिर्फ एक पार्टी ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है, साद वज़ीर साहब की तरफ से अभी मौजूद हैं, उन्होंने बोली लगाई है। और आप हैरान होंगे कि उन्होंने जो डिफरेंस है 85 बिलियन हुकूमत की तरफ से एक्सपेक्टेशन है कि ये मिनिमम बोली है, इससे ऊपर बोली लगेगी। और बोली कितनी लगी है? 10 बिलियन। लेकिन बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि बाकी सारी पार्टीज़ पीछे भी हट चुकी थी, सिर्फ एक पार्टी मौजूद थी, तो उन्होंने एज़ मिनिमम लगानी थी। और 200 बिलियन का जो इन पर कर्जा है उसको मद्देनज़र रखते हुए इतनी मैक्सिमम लगाई जा सकती थी। यहाँ पर फिर हुकूमत ने देखा, एक तो जब इन्होंने बोली लगाई सारे कह के लगानी शुरू हो गई कि कैसी बोली लगाई है इन्होंने, कितना डिफरेंस है। और फिर उसके बाद हुकूमत ने इनको वक्त दिया कि कितना डिफरेंस है, आप देख लें, सोच लें इस पर। फिर आधा घंटा सोचने के बाद इन्होंने फिर से वही जवाब दिया कि हम मैक्सिमम जो कर सकते हैं वो 10 मिलियन है और हम इसी में सिर्फ इंटरेस्टेड है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे मैं और भी शेयर करना चाहूँगा कि पीआईए की जो 60% शेयर्स हैं वो बोली में शेयर किए गए हैं, एसेट्स दिए जा रहे हैं, जबकि 40% जो है वो हुकूमत के पास अब भी मौजूद रहेंगे। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अब भी इन्वॉल्व रहेगी, ये इन्वॉल्वमेंट उनकी रहेगी, ये चाहती हैं, जैसे भी वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले भी एलिगेशंस थी, लोगों ने इसको बदनाम की हुआ था, हर तरफ चर्चा था इसका कि करप्शन है, कोई सर्विसेज प्रॉपर नहीं है, कॉस्ट इनकी ज़्यादा है और सर्विसेज है नहीं है। तो फिर भी अब 60% शेयर्स देने के बाद, निष्कारी करने के बाद, फिर भी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, तो कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है। जो भी प्राइवेट कंपनी इसमें एज ए इन्वेस्टर आएगी तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, डिफरेंट हुकूमतें आई, उन्होंने रिक्रूटमेंट की और 7,000 के करीब वहाँ पे लोग मौजूद हैं, एम्प्लॉयज़ उनके मौजूद हैं, डिफरेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मौजूद हैं। अब जो उसका डायरेक्टली खर्चा है, यानी अगर वो परचेज़ भी कर लेती हैं 10 बिलियन में, अब देखते हैं उसमें कितनी नेगोशिएशन पॉसिबल होती है। और फिर भी अगर वो 10 बिलियन की करती हैं तो उस पर लगभग 8 अरब के करीब जो डायरेक्टली सैलरीज़ हैं, बाकी खर्चे हैं, वो डायरेक्टली निकलेंगे। तो उन्होंने सस्टेन करने के लिए उनके क्या प्लान्स हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या अब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो अभी जो साद नज़ीर साहब का प्लान लग रहा है, जो उन्होंने बताया भी है, उनके मुताबिक वो चाह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सस्टेन किया जाएगा, उनको रखा जाएगा। जो एफिशिएंट लोग हैं, जो इनएफिशिएंट हैं, उनको इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि रिमूव भी किया जा सकता है, लेकिन एफिशिएंट लोगों को रखा जाएगा। साथ उन्होंने ये भी चीज़ मेंशन की है कि वो 100 प्लेन्स जो हैं, 100 जहाज़ जो हैं वो पाकिस्तान में लाएंगे। वो डायरेक्टली ख़रीदेंगे नहीं, वो बाकी कंट्रीज से शेयर बेसिस पे यहाँ पर लाएंगे। ऑब्वियसली अगर 100 प्लेन्स यहाँ पर आ रहे हैं, कंपटीशन ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी, तो इट्स अ मोर सिक्योर प्लेस अभी राइट नाउ अगर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि जो हमारी सर्विसेज का बुरा हाल था वो बेहतरी की तरफ जाएंगी, हम कंपटीशन में आएंगे, सर्वाइवल के मूड में आएंगे। अभी तो सर्वाइवल से भी बहुत पीछे जा रहे हैं ना। इसके साथ साथ ऑब्वियसली वो रेवेन्यू डाइवर्सिफाई करेंगे, कॉस्ट कटिंग करेंगे, डेट मैनेजमेंट करेंगे और जो एक्स्ट्रा एसेट्स हैं वो सेल करने की तरफ जाएंगे। तो होपफुली अगर ये निजकारी हो जाती है तो होपफुली एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी और ओवरऑल अभी जो हम बैकवर्ड गेम है तो अब हम एक स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे। लेकिन अल्लाह करे ये हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के जो प्लान लग रहे हैं, इनिशियली जो भी उनका प्लान था वो ये था कि कोई और मुल्क, सऊदी अरब फॉरवर्ड आए या कोई और कंट्री आए और वो इन्वेस्ट करे। पता नहीं क्यों
विद इन द कंट्री अगर इसको कोई ओन करना चाहता है, इनसे नहीं चल पा रहा, कोई और इसको ओन करना चाहता है और चला सकता है, तो कर देना चाहिए, बजाय इसके कि इसको किस्म का भीख में आप दें। तो उससे बेहतर है कि आप इसकी निजकारी कर दें एज मिनिमम या नेगोशिएशंस करके। ओवरऑल ये हम सब के लिए बेहतर है। थैंक यू सो मच।